Dear students, today we will discuss about the Cramer's rule. पहले हमने क्रैमर्स रूल डिस्कस किया था 2x2 मैट्रिक्स का, या दो इक्वेशंस गिवन होती थी. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन हो और हमने उसको सॉल्व करना हो तो क्रैमर्स रूल से हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन क्या हमें गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल जो है वो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता है. लीनियर इक्वेशंस कौन सी हैं, जैसे हमारे पास जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 हो, तो आप इसमें चेक करें कि पूरी की पूरी इक्वेशन में जो पावर है वो हमारे पास 1 है, किसी की भी पावर 2 नहीं है. तो ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं. अब क्रैमर्स रूल में स्टेप 1 हमारे पास क्या है, तीन इक्वेशंस गिवन हों तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 3 मैट्रिसेस हमारे पास बन जाएंगी. जैसे आपने एज इट इज़ एलिमेंट्स को लिख देना है. ये आपके पास इक्वेशंस हैं 3, तो आपने इसका सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाना है. जो इसके कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स को आपने एज इट इज़ लिखना शुरू कर देना है. जैसे यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ पे ये भी 2 है तो ये 2 आ जाएगा. ये z के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमारे पास इसका मतलब है 1 आ जाएगा. फिर हमारे पास इसमें क्या लिखा हुआ है सेकंड में 3, तो यहाँ पे सेकंड रो जो है वो हमारे पास 3 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है. कोएफिशिएंट जो है तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे. फिर ये क्या है -2, तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे. फिर अगेन -2 है तो -2 आ जाएगा. 5 थर्ड इक्वेशन को थर्ड रो में लिखेंगे तो थर्ड इक्वेशन का कोएफिशिएंट है 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा. प्लस y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ -3 है तो ये -3 आ जाएगा. फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है. सेकंड मैट्रिक्स आपके पास इसके जो वेरिएबल्स हैं x, y और z, तो हम लिखेंगे x, y एंड z इस तरह से, इज़ इक्वल टू जो आपके पास दूसरी साइड पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो आप उसकी एक मैट्रिक्स बना लोगे. 3 1 2 आपके पास आ जाएगा. होपफुली आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम उसको नेम असाइन कर लेंगे कि हमारे पास ये सपोज कर लेंगे कि ये एक मैट्रिक्स A है, ये कैपिटल X है और ये कैपिटल B है. तो ये हमारे पास इस तरह से AX इज इक्वल टू B एक इक्वेशन बन जाएगी, या आप इसको जस्ट नेम असाइन कर देंगे. अच्छा, इसके बाद सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, जैसे 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं दोबारा से, अगर किसी को ना समझ आए. यहाँ भी थोड़ा बहुत हम उसको बता देंगे. ये देखें 3/3 का मैट्रिक्स ये A है, ये हमने A इसको नेम असाइन किया था, तो अब हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. A को डिटर्मिनेंट के सिंबल में लिख देंगे इस तरह से, और एज इट इज़ वही एलिमेंट्स आ जाएंगे. अब A का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है ये मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट में. ये हमारे पास A का डिटर्मिनेंट मैंने एज इट इज़ वही वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी है ताकि आपके लिए आसानी हो. अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, प्रीवियस वीडियो से भी आप देख सकते हैं अगर डिटेल्स में देखना है, अदरवाइज़ यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ये आपने क्या करना है, किसी भी एक रो या कॉलम को आपने सपोज कर लेना है और बाकी को जो है वो आपने फिर सॉल्व करते वक्त इग्नोर कर देना है. जैसे आपने फर्स्ट रो को सपोज कर लिया यहाँ पे हमने, तो हमने 2 लिखा, 2 के बाद हमने ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट कर दिया, तो क्या रह गया -2 -2 1 -3, तो मैं 2/2 का ये कॉलम बन जाएगा. -2 -2 1 -3. मिड वाली के साथ हमेशा फार्मूला में इधर माइनस आता है, तो ये वाली वैल्यू हमने 2 लिखी और फार्मूला का माइनस आ जाएगा. तो जब हमने ये वाला 2 लिया तो ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो गया और ये वाली रो एलिमिनेट हो गई, तो क्या रह जाएगा 3 -2 5 -3, तो मैंने लिख दिया 3 -2 5 -3. तो थर्ड के साथ +1 आएगा तो +1 लिख दिया हमने. तो +1 जब हम करेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो 3 -2 5 1 रह जाएगा. ये यहाँ पे 3 -2 5 1 आ गया. तो अब 2/2 का डिटर्मिनेंट का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और पहले मैंने आपको ये भी बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा. -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिख लेंगे, माइनस दरम्यान में आ जाएगा 1 -2, और इसी तरह से ये भी इनके डिटर्मिनेंट्स आप फाइंड आउट कर लोगे. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 27. ये था आपका फर्स्ट स्टेप कि आपने जो है A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, नेक्स्ट में आपने
अगेन ए का जो हमने यहाँ पे ये देखें, आपको मैं दिखाते चलूँ कि हमने ए की वैल्यू ये ली थी और बी की वैल्यू ये ली थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमने ए की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू लिखी जो हमने सपोज़ की थी, मैट्रिक्स के नेम दिए थे। अच्छा, अब हमने जैसे 2/2 के क्रैमर्स रूल जब हमने किया था, दो इक्वेशंस वाला, हम वहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जी फाइंड करते थे। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर है कि आपने ए एक्स ए वाई और ए जी फाइंड करना है। अब ए एक्स फाइंड आउट करने के लिए आप किस तरह से मैट्रिक्स बनाओगे, जो ए की वैल्यू है, आपने जब ए एक्स फाइंड करना है तो आपने फर्स्ट कॉलम की जगह बी की वैल्यू लिख देनी है। देखो, जैसे फर्स्ट कॉलम को मैंने रिमूव किया, बी की वैल्यू क्या थी 312, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 312, और बाकी एज इट इज़ रही हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी आपके पास। ये सॉरी, आपके पास ए की वैल्यू क्या थी 1 - 2 - 3 थी, तो यहाँ पे -3 आएगा। यहाँ पे ये क्या है -3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। अच्छा, ये बाकी एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चेंज होगी जब हमने ए एक्स फाइंड करना होगा। बाकी ये देखें, ये एज इट इज़ आ गया। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है जैसे आपने फाइंड आउट किया था उसमें आपके ए का डिटर्मिनेंट 3/3 का डिटर्मिनेंट। जब आप 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई है माइनस वाली, ये आप कैलकुलेट कर लेना कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने उसको करेक्ट कर लिया है। -3 यहाँ पे आना था, तो इससे सारी कैलकुलेशंस जो है वो डिस्टर्ब हो गई हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, ए 3/3 का डिटर्मिनेंट बिल्कुल उसी तरह से फाइंड करना है जैसे हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था। अभी जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 27 सॉल्व करने के बाद। ए एक्स का जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। अब आपने क्या करना है, सिमिलरली सेम प्रोसेस जो आपने ए एक्स के साथ किया ए वाई के साथ करेंगे। अब ए आपके पास ये है और बी ये है। जब आप ए वाई फाइंड करेंगे, ए एक्स में आपने क्या किया था, आपने फर्स्ट कॉलम को बी की वैल्यू दे दी थी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब ए वाई फाइंड करना है तो आप सेकेंड कॉलम को, ए के सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बी की वैल्यू से। देखें, पहली वैल्यू एज इट इज़ आ गई, बी का जो वैल्यू थी आपके पास सेकंड कॉलम की, वहाँ पे आप बी की वैल्यू लिख देंगे 312 और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह से आप ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास। सॉरी, ये फिर अगेन आपका ब्लर हो रहा है, मैं इसको क्लियर कर दूँ। अच्छा, ए वाई का आपके पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे आप। यहाँ पे मैंने फर्स्ट रो को एज्यूम किया है, तो फर्स्ट रो को हम इसको रिड्यूस करें 2/2 में, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम 2 लेंगे तो ये जो है आपने एलिमिनेट कर देना, और 1 - 2 2 - 3 आ जाएगा। फिर हम -3 लेंगे, माइनस फार्मूला की वजह से आएगा, 3 आ गया आपके पास। 3 के जब हम 3 लिखेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 2 5 - 3। फिर ये +1 आ जाएगा। जब हम +1 ले रहे हैं तो इस कॉलम को और इस रो को एलिमिनेट कर देंगे, 3 1 5 2 आ जाएगा। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके, मिड में फार्मूला का -2 × -2, -3 एज इट इज़, 3 × -3 माइनस फार्मूला वाला मिड में 5 × -2 +1 एज इट इज़, 3 × 2 -5 × 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 -3, 3 × 1 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। -3 एज इट इज़ आ गया, 3 × -3 -9, माइनस माइनस प्लस 5 × 2 10, +1, 3 × 2 6 -5। अब ये क्या हो जाएगा, 2 एज इट इज़ आएगा, 4 - 3 1 आ गया, -3 10 - 9 1 आ जाएगा, +1 6 - 5 1, 2 × 1 2, -3 × 1 -3, +1 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 +1 विच इज़ 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, 0। ये क्लियर कर दें, एक सेकंड, कैमरा ब्लर कर रहा है इसको। अच्छा, अब हम फिर जिस तरह हमने ए एक्स और ए वाई फाइंड किए हैं, इसी तरह से हम ए जी फाइंड करेंगे। ए जी, वहाँ पे ए एक्स फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट कॉलम की जगह बी की वैल्यू लिखी थी। ए वाई को फाइंड करने के लिए हमने सेकंड कॉलम की जगह बी की वैल्यू लिखी थी, और ए जी की जगह हम क्या करेंगे, थर्ड
कॉलम की जगह बी की वैल्यू डाल देंगे। ये देखें थर्ड कॉलम को मैंने रिमूव कर दिया और वहाँ पे क्या लिख दिया 312 जो कि बी की वैल्यू थी, और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। सेम इसी का तरह जैसे हमने ए एक्स और ए वाई और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया 3/3 का, हम ए जी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए जी आपके पास ये है, इसका डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो को हमने एज्यूम कर लिया 2, और फर्स्ट रो को जब फर्स्ट एलिमेंट लिया है तो मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया और इसको भी, तो क्या रह गया -2 1 1 2, तो ये -2 1 1 2 लिख लेंगे। फिर फार्मूला का माइनस और ये 2 आ जाएगा, इसको एलिमिनेट करेंगे और इसको, तो क्या रह जाएगा 3 1 5 2, मैंने लिख दिया 3 1 5 2। फिर प्लस 3 लिया है तो इसको एलिमिनेट करेंगे और इसको, तो क्या रह जाएगा 3 -2 5 1, तो ये मैंने लिख दिया। सेम उसका 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 एज इट इज़ आ जाएगा, -2 × 2 -1 -2 3 × 2 -5 × 1 +3 3 × 1 -5 × -2, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा 2 × 2 -4 -1 -2 3 × 2 6 -5 × 1 -5 +3 3 × 1 3 -+5 × 2 10। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा -4 -1 -5 -2 6 -5 क्या हो जाएगा 1 +3 3 + 10 13। सिंप्लीफाई करेंगे 2 × -5 क्या हो जाएगा -10 -2 + 39, तो ये क्या आ जाएगा 27। अच्छा, अब आपके पास ए एक्स की वैल्यू भी आ गई है, ए वाई की वैल्यू भी आ गई है और ए जी की वैल्यू भी आ गई है आपके पास। ए एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, ए एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 27। एक सेकेंड में ब्लर कर रहा है इसको, ए एक्स की वैल्यू हमने 27 फाइंड की थी, ए वाई की वैल्यू हमने 0 फाइंड की थी और ए जी की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1 फाइंड की है। तो अब आपने फार्मूला में पुट कर दिया ना, सिंपल जैसे आपने क्रैमर्स रूल किया था सॉल्व 2 इक्वेशंस के लिए कि एक्स की वैल्यू है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो क्योंकि मिस्टेक थी हमारे पास उसमें जो हमने बाद में करेक्ट की है, यहाँ पे आपके पास ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी 27 डिवाइडेड बाय 27 विच इज़ 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और ये ए जी की वैल्यू जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 27 डिवाइडेड बाय 27। तो इस तरह से आप एक्स वाई और जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी लेक्चर में, तो अब लेकिन क्लियर कर दिया है मैंने, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।